फटाफट आप उसको बस स्कैन करिए, स्कैन करके यू जस्ट नीड टू जस्ट वॉक आउट। ओके, नो इमिग्रेशन, नो चेकिंग, नो क्वेश्चन, नो आई स्कैन, नो थंब स्कैन, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि लैंड करते ही उससे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, या तो आप ऑनलाइन भर सकते हो या तो वो आपको फ्लाइट में पेपर देंगे, उसको भर के आपको लेके जाना होगा। एंड आपको क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी है वो मैं आपको अभी ये इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। एंड मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, फोटोग्राफ दे दूंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेके आने में। एंड इफ यू डो नॉट डिक्लेयर इट, सो $400 का फाइन देने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं बाहर, हो गया हम लोग का डिक्लेरेशन का चेक। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द ब्राउन ट्रैवलर। मेरा नाम है आयुष गुप्ता एंड मैं हूँ द ब्राउन ट्रैवलर। और आज के पावन दिन पे, आज है 16 अगस्त जन्माष्टमी, तो श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग लेके हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना न्यू ट्रिप विच इज़ अ न्यू कंट्री। एंड वहाँ की कंट्री का नेचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बायोडाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वहाँ की क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी है। एनी क्रिकेट फैंस तो वो लोग भी जानते हैं। एंड आप थंबनेल देख के तो पहचान गए होंगे, वी आर गोइंग टू न्यूजीलैंड। एंड न्यूजीलैंड जाएंगे हम लोग बाया सिंगापुर। सो मैं यहाँ से सिंगापुर की एक फ़्लाइट ले रहा हूँ। देन फ्रॉम सिंगापुर से मेरा ट्रांजिट है, तो वहाँ से हम लोग का 2 आवर का ट्रांजिट करके वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स ऑकलैंड। एंड ऑकलैंड से हम लोग पूरा सिटी, पूरा कंट्री सब कवर करेंगे। मैं पूरा इस वीडियो की सीरीज़ में दिखाऊंगा। सो आप ज़रूर ये पूरी सीरीज़ को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप वॉचिंग द व्लॉग। व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं हूँ अभी नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कलकत्ता में। एंड यहाँ से बेसिकली मैंने जो FTI सर्विस होता है, फास्ट इमिग्रेशन सर्विस है, ट्रैकिंग सर्विस है, ये आप लोग भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी सर्विस होती है। एंड इस सर्विस में जस्ट मेरे को अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ा है एंड बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ा हुआ है। नो इमिग्रेशन, नो स्टैंपिंग। हाँ, जिन लोग को स्टैम्प पसंद है अपने पासपोर्ट्स में तो उनके लिए तो इट्स नॉट गुड आई वुड से, बट या अगर आपको फटाफट करना है, जैसे दिल्ली में देखता हूँ, मैं बॉम्बे में देखता हूँ, बहुत लंबी लाइन होती है इमिग्रेशन के लिए, तो वो अगर आपको करना है एंड इवन जब आप वापस इंडिया आओगे तो आप तब भी देखते हो कि बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है, तो वो आपको उसमें एकदम स्किप करने में बहुत ईजी रहेगा। फटाफट आप उसको बस स्कैन करिए, स्कैन करके यू जस्ट नीड टू जस्ट वॉक आउट। ओके, नो इमिग्रेशन, नो चेकिंग, नो क्वेश्चन, नो आई स्कैन, नो थंब स्कैन, नथिंग लाइक दैट। जस्ट इस प्रोसेस में आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड अपने नेक्स्ट कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको वहाँ पे जाके कोई भी एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल पे, वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर करना होता है। ये मैं लिंक दे देता हूँ अभी यहाँ पे लाइन में, तो वीडियो में, तो आप वहाँ से जाके उसमें पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए। देन यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग नेक्स्ट टू एनी इंटरनेशनल फ्लाइट। तो जब भी आप इंटरनेशनल उस पर जाओगे देन आप उस पर वहाँ पे काउंटर पे जाके पूछेगा कि मेरे को FTI सर्विस के लिए इनरोल करना है, तो वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट का आपका पूरा छाप लेंगे। देन वो करने के बाद वो पासपोर्ट डिटेल्स उसमें अपडेट कर देंगे। एंड जितनी बार फिर आप नेक्स्ट ट्रैवल करोगे, सो यू जस्ट नीड टू गो टू द ई गेट। वहाँ ई गेट पे जाना है, ई गेट पे जाके बस आपको अपना बोर्डिंग पास पहले स्कैन करना है, देन पासपोर्ट स्कैन करना है, देन यू जस्ट नीड टू लुक इन टू द कैमरा। एक थंब स्कैन करना होगा या फिंगर का कोई भी एक फिंगर वो लोग बोलेंगे स्कैन करने को, वो स्कैन करके देन यू नीड टू जस्ट प्रोसीड। नो इमिग्रेशन, नो क्वेश्चन, नथिंग लाइक दैट, एकदम फास्ट। I was like in 2 minutes I just crossed the immigration and other people who were with me in the group, they were waiting, they were in the line. So ये ज़रूर आप लोग करा लीजिए, मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। एंड मैं इसका प्रोसेस, आप चाहो तो और वीडियोस भी होते हैं यूट्यूब में, वहाँ से चेक कर सकते हो ना। तो जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू लॉग इन, पुट योर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ FTI ट्रैकिंग एंड उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे आना है, रजिस्टर करना है एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर एवरी टाइम। एकदम ईजी और मस्त। एंड अब मैं यहाँ से अब आपको मिलता हूँ सीधे सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर हमारा ट्रांजिट है। एंड सिंगापुर का बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट है, आप लोग जानते हो, तो वहाँ से मैं वो सिंगापुर का एयरपोर्ट आपको दिखाता हूँ एंड वहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं।
पहुंच गए हैं सिंगापुर। एंड सिंगापुर में अभी हम लोग ने जस्ट ली एक स्काई ट्रेन से होते हुए हम लोग भी पहुंचे टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 पे। एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट दैट इज़ फ्रॉम नाउ एयर न्यूजीलैंड। बहुत लंबी फ़्लाइट है, 10 आवर्स की फ़्लाइट है, तो आराम से थोड़ी देर सोऊंगा, थोड़ी देर आराम से पिक्चर देखूंगा एंड देन वी विल बी ट्रैवलिंग एंड रीचिंग टू ऑकलैंड। एंड अभी जैसे आप देख पाए होंगे कि हम लोग ये स्काई ट्रेन लेके आए, तो T2 से T3 एंड एवरीवेयर इट इज़ ऑल कनेक्टेड, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू ट्रैवल फ्रॉम एनी टर्मिनल टू एनी अदर टर्मिनल। मेरे को वो ज्वेल वाटरफॉल भी देखना था, बट उसके लिए हम लोगों को इमिग्रेशन क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ेगा। एंड एज वी डोंट हैव द सिंगापुर वीज़ा वी कैन नॉट गो ओवर देयर, क्योंकि वो एग्जिट साइड में है। सो अब यहाँ से हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स माई गेट विच इज़ B6। एंड फिर वहाँ से आपको एयर न्यूजीलैंड की ट्रैवल दिखाता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। एंड वी विल बी रीचिंग ऑकलैंड बाय अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 10 o'clock ऑकलैंड के टाइम के हिसाब से, मतलब रात हो जाएगी। तो आराम से फ़्लाइट में एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आप लोग के साथ मैं आपको घुमाता हूँ ना न्यूजीलैंड। तो चलिए चलते हैं। पहुंच गए हम लोग ऑकलैंड में, अभी जस्ट लैंड किए हैं। लैंड करके जस्ट अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए एंड बैगेज के लिए। एंड आपको और एक चीज़ बता दूं कि लैंड करते ही उससे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, या तो आप ऑनलाइन भर सकते हो या तो वो आपको फ़्लाइट में पेपर देंगे, उसको भर के आपको लेके जाना होगा। एंड आपको क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी है वो मैं आपको अभी ये इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। एंड मैं पूरी लिस्ट दे दूँगा, फोटोग्राफ्स दे दूंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेके आने। मैं एक रफली बता देता हूँ कि फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, एनी फूडिंग, मतलब लाइक आप जो घर का साग, मठरी, भुजिया एंड ऑल दैट, हल्दीराम के पैकेट्स, रेडी टू ईट फूड अगर आप लेके आ रहे हो आप कैरी कर सकते हो, बट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सुंदर सा गेट है इन लोग के कल्चर का, न्यूजीलैंड का। आप ये देखिए, पापा मम्मी भी है यहाँ पे, से हाय। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा, मम्मी भी हाय कर रही हैं, ये इन लोग का कल्चरल वो है। दिस इज, सो दे आर वेलकम 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 टू न्यूजीलैंड। मम्मी वेयर आर यू राइट नाउ? वेयर आर यू? कहाँ पर हो आप? न्यूजीलैंड। वेलकम टू न्यूजीलैंड। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। इमिग्रेशन क्रॉस कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वो आगे क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ा है, क्या क्या प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। मैं उसका लिस्ट में आपको देता हूँ। अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं, फिर मैं आपको सब डिटेल देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। वी हैव गॉट आवर लगेज। अब लगेज मिलने के बाद मैं आपको जो बताया था कि डिक्लेरेशन हम लोगों को करना होता है, तो आप अगर देखोगे तो हर जगह पे साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं, प्लस मैं अभी आपको कुछ ये इमेजेस दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आप देख पाओगे और समझ पाओगे क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो अलाउड नहीं है, मीट एंड सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। जैसे अब यहाँ पे देखो
तो ये अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंड इफ़ यू डो नॉट डिक्लेयर इट सो $400 का फ़ाइन देने के लिए आप तैयार रहिएगा। सो प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल, बनानाज, ऑरेंजेस जो हम लोग अपने साथ कैरी करते हैं कि हम लोग खा लेंगे आराम से, बाद में खाएंगे, हाँ, तो वो अलाउड नहीं है। देन एनीथिंग अदर देन दैट, आप जैसे बहुत लोग अचार वचार भी लेके आते हैं, यू कैन सी ओवर देयर, इवन यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, घोषित करें अगर आपने नहीं किया तो $400 का जुर्माना है। सो यू हैव टू सी एवरीवेयर, इफ यू सी यहाँ पे सब जगह मेंशन्ड है, एंड इंडियन हिंदी में भी लिखा हुआ है, नो दाल, नो नथिंग, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ लेके आते हैं अपने साथ में, कुछ अपने यहाँ पे अपने लॉन्स में या वहाँ पे अपने घर में अपने बच्चों के लिए ये सब लेके आते हैं। इट्स नॉट अलाउड। You cannot bring any dry items, any seeds, any plants, any fruits, any fresh fruits, nothing. तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो $400 का सीधा सीधा फाइन है। सो मैं यही आप लोग को बता रहा था, मैंने अभी ये लिस्ट में डाल दे रहा हूँ, एंड मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि ये जो डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता है वो उसकी लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ। वो आप फॉर्म को भर के 24 आवर्स पहले उसको भरना होता है, एंड अगर आप उसको भर के आओगे देन यू डोंट नीड टू पुट एनी लाइक यू डोंट नीड टू राइट एनी लेटर, एक पेपर होता है डिक्लेरेशन का, वो नहीं करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन कर दोगे तो आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, उसी के साथ साथ वो आपके डिटेल्स खुल जाएंगी कि आपने क्या डिक्लेयर किया है क्या नहीं किया है। बेटर नहीं कैरी करिए, क्योंकि अगर नहीं कैरी करेंगे तो लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा, आधा एक घंटा लग जाता है। एंड अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ डिक्लेयर कर दीजिए, ये नहीं कि मैं नहीं करता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज़ डिक्लेयर एवरीथिंग। अगर आप कोई हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे पतंजलि के बहुत लोग सामान लेके यूज़ करते हैं या अलग अलग कंपनीज के यूज़ करते हैं, तो वो प्लीज़ डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, एक एक चीज़ वो लोग चेक करते हैं। एंड आप देख सकते हो सीधे ना तो आपको मिलेगा $400 का फाइन। एंड अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, इफ यू कैन सी इट ओवर देयर, दैट इज़ द डिक्लेरेशन लाइन। तो अब आगे जाके हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एंड मैं आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। एंड चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं बाहर, हो गया हम लोग का डिक्लेरेशन का चेक, एंड मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। आराम से बैठ जाता हूँ, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है पूरा आउटर सेक्शन, वेलकम टू ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ये पूरा बाहर का सेक्शन है। एंड दिस इज जस्ट अ स्टोर फॉर फूड एंड ऑल। अब आपको जो खरीदना है वो खरीदो, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। तो मैं जो ये बता रहा था कि डिक्लेरेशन में क्या हुआ। सो व्हेन वी वेंट टू द डिक्लेरेशन डेस्क, वहाँ पे उन्होंने हम लोग का पासपोर्ट स्कैन किया, एंड उनके पास फॉर्म खुल के आ गया। तो फॉर्म खुलने के बाद वो मेरे से पूछे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू आर कैरिंग। सो मैंने उनको खुद सामने से, आप एक हैप्पी फेस लेके जाओ, उनको खुद सामने से बताओ कि यू आर कैरिंग दिस, यू आर कैरिंग कॉस्मेटिक्स। मैं कोई फूड आइटम लेके नहीं गया था, तो मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स कैरी कर रहा था, एंड आई वॉज हैविंग वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्नो शूज़, एंड मेडिसिन जो मेरे मम्मी पापा की है, जिसका प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास था। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, एंड अगर आपके पास जो मेडिसिन है वो 3 मंथ से ज़्यादा की है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का आप स्टॉक लेके आए हो, तो वो आपको डिक्लेयर करना ही करना है, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने जो डिक्लेयर किया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मेडिसिन किस सेक्शन में मैं डिक्लेयर करूँ, नॉर्मल प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी, क्योंकि मेडिसिन के अंदर भी एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन फिश ऑयल होते हैं जैसे, या किसी किसी में कुछ ना किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट होता है। सो आई डिक्लेयर्ड इट अंडर एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, मैंने दोनों में येस कर दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बड़े कैजुअली एंड ईजिली मैंने उनको बताया कि आई डोंट हैव एनीथिंग, आई जस्ट हैव दिस फुटवेयर, कॉस्मेटिक एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक इट। सो उन्होंने बड़े ईजिली देखा, दे सी दैट इट्स अ फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल, और अगर कोई मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, उन्होंने पूछा एम आई कैरिंग एनी टाइप ऑफ सॉइल। कोई सॉइल नहीं थी, कोई होली वाटर जैसे गंगा जल होता है, या बहुत लोग कुछ ना कुछ अलग अलग वाटर रिलीजियस ऑफरिंग्स होती हैं, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। नो फ्लावर्स, नो फ्रूट्स, नथिंग एल्स, नो ईटरी, नो एनी फूड आइटम, नो ड्राई फ्रूट, नो ड्राई फ्रूट्स, नो ड्राई फूड लाइक भुजिया एंड ऑल, एवरीथिंग, अचार, honey. If you are carrying anything which has honey, please declare it. Honey is not allowed in this country. तो ये सब आपको डिक्लेयर करके ही आना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग को स्टैम्प मिल गया, दे जस्ट साइंड इट, एंड हम लोग देन अपना बैग स्कैन किए, बैग स्कैन करके देन वी वेंट टूवर्ड्स आउट, एंड नाउ वी आर हेयर। अब हम लोग जाएंगे होटल,
तो मैं होटल जाके आपसे कनेक्ट करता हूँ, होटल पहुँच के देन आई विल एंड दिस व्लॉग। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। मैं बीच का जर्नी ट्राई करता हूँ, अंधेरा हो चुका है अभी, 13 डिग्री टेम्परेचर है, इट्स 11:30 राइट नाउ इन द नाइट। तो अब होटल पहुँचते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, चलिए चलते हैं। सो आ गए हम लोग अपने रूम में, आराम से कोजी सा, मैंने आपको भी रूम दिखाया ही, बड़ा ही कोजी सा रूम है एंड वी जस्ट रियली गोना एंजॉय इट। थोड़ा पानी पी रहा हूँ। सो ये जो ब्लॉग था वो आज के लिए यहीं तक के लिए था एंड आई होप सो आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा हो। मैंने जो डिक्लेरेशन के पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ज़रूरी है, प्लस जो मैंने FTI सर्विस बताई थी वो तो सबसे बेस्ट है, फटाफट काम हो जाता है। फिर बात आता है इमिग्रेशंस का। सो मैं जो यहाँ पे आया था तो हम लोग जो इमिग्रेशंस में थे तो हम लोग से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप एंड जो हमारे ग्रुप के गाइड है, बेसिकली जो ग्रुप के ऑर्गेनाइजर है वो भी थे। सो उन्होंने ऑब्वियसली सब कुछ पहले ही बता दिया था एंड दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर डेटा एंड बस उनको एक कॉपी वीज़ा की दी थी। दे वर जस्ट चेकिंग द पासपोर्ट। दे आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम, कुछ लोग से पूछा कि वो क्या करते हैं। अगर आपको जो भी अपना फॉर्म है, वीज़ा का फॉर्म प्लस आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको बहुत अच्छे से भरना है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो दोनों चीज़ अगर आप सही से भरेंगे तो आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया बिकॉज हम लोग ग्रुप में थे। बट हाँ, यू शुड ऑलवेज कैरी द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर वीज़ा। आप डिक्लेरेशन फॉर्म का कॉपी रख सकते हो अगर आपने हैंड रिटन जो आपको प्लेन में मिला है उससे कर रहे हैं, या तो अगर आप एक मिनट, अगर अगर आप लोग जैसे ऑनलाइन भरे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो मैंने बताया था जिस लिंक पे आपको जाके करना है, अगर आप उस पे जाके कर दोगे तो देन आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वहाँ पे जाना है, वो पासपोर्ट स्कैन करेंगे, उनके पास डिक्लेरेशन का फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। डिक्लेरेशन एकदम सही से और एकदम अच्छे से देना है क्योंकि वो लोग चेक करते हैं, दे चेक एवरीथिंग। एंड आप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद वो स्कैन करेंगे, उसके बाद वो चेक करेंगे, उनको सही लगेगा वो अप्रूव करेंगे। अगर आप नहीं डिक्लेयर करके जाएंगे देन दे विल गिव यू अ फाइन ऑफ $400, जो ज़्यादा नहीं, 20,000 रुपये, 20 से 22,000 रुपये के आसपास आपके पड़ेंगे आज के रेट के हिसाब से। सो तो ये व्लॉग में आज के लिए इतना ही था। ये आपका मेरा एक बहुत बेहतरीन सा एक रूम टूर, साथ में कैसे मैं कलकत्ता से सिंगापुर, सिंगापुर से न्यूजीलैंड ऑकलैंड में आज आया। ठंडा है बाहर, 10 डिग्री है, 13 डिग्री था जब मैं एयरपोर्ट पे था, अब 10 डिग्री हो गया, रात हो रही है, इट्स अराउंड 1:15 इन द नाइट। सो अब यहाँ से कल का हमारा नया एक टूर रहेगा, कल हम लोग नए कुछ करेंगे, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी है एकदम आपके काम आएगी एंड आप इसको फॉलो करोगे। एंड न्यूजीलैंड में और क्या क्या घूमना है, क्या क्या देखना है, कितना एंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको अब इस सीरीज में दिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलिए चलते हैं, बाय बाय।